सामने एक और कुछ आता है डेमोन्स्ट्रेटिव, दैट इज दैट। अब इसे भी हम समझने की कोशिश करेंगे, इसे भी हम समझने की कोशिश करेंगे। बहुत सारी चीजें इसका हम रिलेटिव प्रोनाउन में भी जानेंगे। यहाँ पे बस डेमोन्स्ट्रेशन के रूप में इसे समझते हैं कि ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन अगर होता है तो क्यों होता है, कैसे होता है, उन सारी बातों को हम लोग वन बाय वन समझेंगे। ठीक है भाई, चलिए आते हैं दिस दैट की बात करते हैं। मैंने कहा कि इस दैट को जरा समझने की कोशिश करो। आप पूछो कि सर इसका हिंदी मीनिंग क्या होता है, आपके मन में ख्याल आएगा। तो एक जनरल हिंदी मीनिंग आप कह सकते हो कि सर आप ये वह का सेंस दे सकते हो या फिर उसका सेंस दे सकते हो। ठीक है, ये माइंड में रखना, एक जनरल हिंदी मीनिंग मैंने आपको बता डाला है। अच्छा, इस दैट की बात करते तो सबसे पहले समझने की कोशिश करो, ये अपने आप में एक सिंगुलर वर्ड है। ठीक है, आप देख रहे हो हिंदी मीनिंग से भी वह या उसका सेंस लेके आ रहा है। अच्छा, जब इसे प्रोनाउन बनाना है, जब इस दैट का यूज प्रोनाउन की तरह यूज करना है और सब्जेक्टिव केस में, तो इसके बाद वर्ब कैसा आएगा। तो आप जान चुके हैं कि इस दैट अपने आप में सिंगुलर है, तो ये सिंगुलर वर्ब ही लेगा, इसके अलावा कुछ नहीं। अच्छा, ये सिंगुलर है, इसे डेमोन्स्ट्रेटिव करना है और इसे डिटर्मिनर बनाना है। तो डिटर्मिनर बनाने के लिए क्या करना होगा, इसके साथ सिंगुलर काउंटेबल नाउन का यूज करना होगा। अच्छा, कुछ ऐसा भी लिख दो, जरूरी नहीं है कि यहाँ पे सिंगुलर काउंटेबल नाउन की बात करें, आप सिंपली सिंगुलर नाउन का भी यूज कर सकते हैं। मैंने क्या कहा, सिंगुलर नाउन का भी यूज कर सकते हैं। मतलब सिंगुलर नाउन के साथ अगर वर्ब का यूज करना हो तो वो भी हमेशा कैसा वर्ब होगा, सिंगुलर वर्ब होगा। अब मैं पूछूं कि दैट के जस्ट बाद अगर वर्ब आया है तो ये क्या है, तो आप बोलोगे सर प्रोनाउन है। और नेक्स्ट केस में नाउन आया है तो आप जान चुके हैं कि डिटरमिनर। अगर जिनका क्लास प्रोनाउन का छूटा हुआ है उनको ये समझने में बहुत दिक्कत होगी, क्योंकि इन सारी बातों का बेस मैंने पहले ही बना रखा है। ठीक है, पिछले 10 क्लासेस 11 क्लासेस में बहुत लंबा चैप्टर है। कहने के लिए लोग इसे 5 दिन 3 दिन 2 दिन में खत्म कर देते हैं, मुझसे नहीं होता है, क्योंकि मैं बहुत डीप पढ़ाता हूँ। और डीप इसलिए पढ़ाता हूँ ना, क्योंकि एग्जामिनेशन वैसा क्वेश्चंस आपसे पूछता है। क्लियर है यहाँ तक की बात है। चलिए आ जाइए, आगे बढ़ते हैं और चीजों को समझते हैं। कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं और एग्जाम्पल्स के थ्रू समझते हैं। लेकिन उससे पहले एक बात और समझते हैं। आपने जब जाना दैट की बात, तो अभी तक दो चीजें हमने जानी डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में। क्या क्या जाना, जरा उसे समझ ले। हमने जाना दिस, ये कायदे से अपने आप में सिंगुलर था, और इसी का प्लुरल हमने क्या जाना, दीज, ये कायदे से अपने आप में प्लुरल है। आप जान चुके कि ये दोनों की बात करें तो ये किसको दिखाता है, शो नियरनेस, ये नजदीकी की बात करता है। जो भी चीज नजदीक होंगे सिंगुलर में दिस, जो भी चीज नजदीक होंगे प्लुरल में दीज। लेकिन दैट के साथ ये चीजें अब बदल जाती है। मैंने कहा दैट के साथ ये चीजें बदल जाती हैं, और ये क्या करता है, तो मैंने कहा शोज डिस्टेंस। मैंने कहा ये क्या दिखाता है, डिस्टेंस को दिखाता है। इस पॉइंट को जरा समझने की कोशिश कीजिए कि सर ने बोला कि ये किस चीज को दिखाता है भाई। तो चलो बहुत अच्छा, डिस्टेंस का मतलब क्या हुआ, यानी कि जो चीजें आपसे दूर हैं और सिंगुलर हैं, जो चीजें आपसे दूर हैं सिंगुलर हैं, जैसे वहां पे खड़ा एक लड़का, आई नो दैट बॉय, आई नो दैट गाय, और दैट दैट कार इज माइन। ए भाई किसकी गाड़ी है, किसका बाइक है, ओ हो दैट बाइक इज माइन, दैट इज माई बाइक। इसका मतलब कि वैसी चीजें जो आपके नजदीक ना होके दूर हैं और उसे डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं, उसे डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं जो आपसे दूर है और सिंगुलर है, उस केस में आपको दैट का यूज करना होगा। और बहुत कायदे की चीज है, इसे हम आगे रिलेटिव प्रोनाउन में भी पढ़ेंगे। जस्ट इसके बाद हम लोग पूरे प्रोनाउन चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे बेस्ट और सबसे डायनेमिक कोई टॉपिक है तो वो है रिलेटिव प्रोनाउंस। ओके, वहां पे अपन बहुत कुछ सीखने वाले हैं और बहुत शानदार तरीके से। ठीक है भाई, चलो आ जाओ आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ के देखते हैं कि क्या हमने जाना। इतनी बातें तो आप जान चुके हैं कि यहाँ पे डिस्टेंस की बात करेगा। क्लियर है भाई। और जो कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं और एग्जाम्पल्स के थ्रू समझते हैं कि सर कहना क्या चाह रहे हैं, उसे जरा यहाँ गौर से समझो। जैसे मैं कुछ एग्जाम्पल लिखूंगा, सब लोग यहाँ पे समझने की कोशिश कीजिएगा। मैंने कहा यहाँ कहीं एरर की बात नहीं है, मैं समझाने के लिए इन एग्जाम्पल्स को आपके सामने लिखा। कहाँ और कैसे एरर बनेंगे वो मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा। ठीक है, और जो समझते हैं चीजों को। सबसे पहले देखो लिखा हुआ है लुक एट दैट मैन ओवर देयर, वहां जो आदमी है उसके तरफ देखो।
तो ये जो ओवर देयर, ये देयर भी अपने आप में दिखा रहा है कि कहीं डिस्टेंस की बात हो रही है। ये एक पोजीशन को दिखाने की बात क्या है, ओवर देयर, वहां पर, उस जगह पे। देखो, लुक, लुक के साथ मैंने प्रेपोजिशन क्या यूज किया, एट का यूज किया। मतलब इस एट का यूज हम करते हैं डायरेक्शन को दिखाने के लिए। एट का यूज क्या करते हैं, डायरेक्शन को दिखाने के लिए। लुक एट द बोर्ड, मैंने क्या कहा, हे गाइस, लुक एट द बोर्ड, बोर्ड की तरफ देखो, दैट मीन्स इन द डायरेक्शन ऑफ द बोर्ड। ये मैंने प्रेपोजिशन में पढ़ाया। अब कायदे से आपको समझना कि ये मैन अपने आप में एक नाउन है, कायदे से अगर जानते हैं तो सिंगुलर नाउन है, बहुत अच्छी बात। और नाउन के साथ अगर दैट आया या दैट के साथ नाउन आया तो कायदे से ये सिंगुलर तो है ही। यहाँ पे फंक्शन कैसा किया, डिटर्मिनर, जिसको मैंने क्या लिखा, डी से इंडिकेट करा। तो सेंटेंस में कोई एरर नहीं है, ये अपने आप में करेक्ट है। अब आप पूछोगे एरर कहाँ आएगा, तो एरर की बात करते हैं तो इस बात को समझने की कोशिश करना कि एरर आ सकता है यहाँ पे दैट के बाद मेन दे दे, मैंने कहा दैट के बाद मेन दे दे, या फिर यहाँ पे मैन के पहले दोज दे दे, दोज दे दे। तो ये आपको समझना है कि नाउन कैसा है, उस हिसाब से डिटरमिनर का यूज करेंगे। फोकस आपका किस पे होना चाहिए, मेनली नाउन पे होना चाहिए, ठीक है। तो ये सेंटेंस समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं, लिखा है आई वॉज लिविंग विथ माई ग्रैंड फादर एट दैट टाइम। अब मैं आपसे पूछूं कि यहाँ पे दैट क्या है, थोड़ा सा ये क्वेश्चन बहुत ही स्टैंडर्ड है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे दैट का मीनिंग बताने की कोशिश कीजिए कि क्या यहाँ पे है। देखिए, यहाँ पे मैंने कहा आई वॉज लिविंग विथ माई ग्रैंड फादर एट दैट टाइम, एट दैट टाइम। एक तो नॉर्मल दैट का मीनिंग आप जाने कि उस उस आदमी की ओर देखो जो वहां है, ठीक है, तो ये उसका सेंस लेके आ गया। कभी कभी दैट का एक बहुत ही प्यारा और स्टैंडर्ड यूज है, जो चीजें पहले से मेंशन है, मतलब कि कुछ ऑलरेडी अगर मेंशन किया जा चुका है और उस ओर आप रेफर करना चाहते हैं या उस चीज को इंडिकेट करना चाहते हैं। भाई उस समय तुम किसके साथ रह रहे थे, ओहो, उस समय की बात, आई वॉज लिविंग विथ माई ग्रैंडफादर एट दैट टाइम, मैं अपने ग्रैंडफादर के साथ रह रहा था उस समय। दैट मीन्स कोई स्पेसिफाइड चीज है जिसका आपने ऑलरेडी चर्चा कर रखा है, मेंशन कर रखा है, उसको डिनोट करने के लिए आप दैट का यूज करते हैं। जो पहले से दिस का यूज नहीं करेंगे, दैट का यूज करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी आपने किसी और चीज को, उस चीज को, पार्टिकुलर टाइम को या पार्टिकुलर चीज को आप क्या कर चुके, मेंशन कर रखे। जैसे मैं एक सिंपल सा सेंटेंस लिखता हूं, मैंने कहा ओहो आई नो दैट बॉय, आई 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 नो वेरी वेल, आई नो दैट गाई, मैं उस लड़के को जानता हूँ। ये दैट गाई का मतलब क्या है, यहाँ पे वो खरा नहीं है, यहाँ पे वो खरा नहीं है, आपको पहले मेंशन, ए सुनो ना यार, आप कमलेश को जानते हो, कमलेश 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 कौन, वो लड़का जो कल मिला था, हाँ हाँ आई नो दैट गाय, आई नो दैट गाय, आई नो दैट गाय वेरी वेल। मतलब चीजें ऑलरेडी मेंशन्ड है, उस सेंस में भी आप दैट का यूज करते हो और बहुत ही शानदार यूज है। और यहाँ भी बेसिकली ये कैसा फंक्शन कर रहा है, तो डिटर्मिनर आप जान रहे हैं, टाइम अपने आप में एक नाउन की तरह फंक्शन किया, ठीक है भाई। नेक्स्ट सेंटेंस की बात करते हैं, लिखा हुआ है, नेक्स्ट सेंटेंस पे फोकस कीजिए, क्या लिखा हुआ है, दैट इंसिडेंट। अब आपने देखा कि सर यहाँ पे एक प्यारा सा वर्ड लिखा गया, इंसिडेंट। इंसिडेंट का मतलब कोई घटना हुआ होगा, उस घटना के बारे में कहा जा रहा है कि वो घटना बदल दिया उन लोगों के जीवन को। मतलब ये घटना आपके पास नहीं, कभी हुआ है, मतलब आपने उसको मेंशन करा है। अच्छा जानते हो वो एक्सीडेंट, अच्छा वो वाला, अरे मत पूछो यार, उस घटना ने ना उन लोगों के पूरे जीवन को बदल दिया। मतलब ये जो दैट आ रहा है, ये अब डेमोन्स्ट्रेट करने से ज्यादा उन चीजों को रेफर कर रहा है जो चीजें ऑलरेडी मेंशन्ड की गई हैं, पहले से इंगित किया जा चुका है या जिसके बारे में बात हो चुकी है। बहुत अच्छा। खैर कायदे से अगर आपसे पूछा जाए कि यहाँ पे ये यूज कैसे हो रहा है दैट, तो आप सिंपल सा कहेंगे कि सर डिटर्मिनर है। और कैसे है डिटर्मिनर, क्योंकि इसके साथ आपने एक नाउन का यूज किया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं, दैट ड्रेस ऑफ हर्स इज टू शॉर्ट। अब ये सेंटेंस भी अपने आप में बहुत प्यारा है। अगर मैं आपसे पूछूं कि यहाँ पे ये क्या है, तो आप जरा कहोगे सर फिर से, तो ये डिटरमिनर हो गया, कैसे डिटरमिनर हो गया, क्योंकि ड्रेस अपने आप में यहाँ पे नाउन है और नाउन के पहले दैट आया, तो ये डिटरमिनर है और ये नॉर्मल डेमोन्स्ट्रेट करने का काम कर रहा है, या फिर रेफर भी कर सकते हैं कि दैट ड्रेस ऑफ हर्स इज टू शॉर्ट। मतलब कि उसका जो ड्रेस है वो बहुत ही क्या है, छोटा है, मतलब उसके ड्रेस में ये जो है वो वाला बहुत छोटा है, ठीक है। तो आप वहां पे डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं या चीजों को रेफर कर रहे हैं, बात समझ में आ गया। तो यू ध्यान रखिएगा, दो तरीके से डैट का यूज कर रहे हैं। एक तो
used to referring somebody or something that has been all that has already been mentioned, जो पहले से मेंशन किया जा चुका है, या फिर नॉर्मल डेमोन्स्ट्रेट करने के सेंस में भी आप कर रहे हैं, तो ये भी सेंटेंस अपने आप में करेक्ट है। अब एरर कैसे पूछेगा इसे समझो। यहाँ पे दैट ड्रेसेस लिख देगा, यहाँ पे आर का यूज कर देगा। आपको समझना है कि अगर ड्रेस है तो किसी भी कीमत में इसके पहले जो आने वाला डिटरमिनर है वो सिंगुलर होगा, क्योंकि ड्रेस अपने आप में सिंगुलर है। उसी हिसाब से आपका जो वर्ब आएगा वो प्रेपोजिशन, ये जो ऑफ प्रेपोजिशन देख रहे हो, इस प्रेपोजिशन के पहले जो भी सब्जेक्ट है वो जिस नंबर का होगा, सिंगुलर नंबर का होगा, सिंगुलर वर्ब, प्लूरल नंबर का होगा, प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे। तो ये भी अपने आप में करेक्ट है। तो एरर्स ऐसा ही आपको देंगे एग्जामिनेशंस में, ट्रिकी होंगे। ठीक है, अब आ जाओ नेक्स्ट सेंटेंस, देखो क्या है हमारे सामने। ये भी अपने आप में इंपॉर्टेंट सेंटेंस है। लिखा हुआ है हुज दैट। आपका मान लो, लेट एज्यूम कि आप रात के 12 बजे या 1 बजे या 2 बजे रात में आप सो रहे हो, किसी ने आपके डोर को नॉक किया, नॉक नॉक नॉक। आप एक बार नहीं सुने, दोबारा नॉक हुआ, तो आपने पूछा कौन है भाई, आप पूछते ना कौन है, उधर से कोई आवाज नहीं आ रही है, कैसा फील होगा। फिर से नॉक हुआ, आपने पूछा हु इज दैट, कोई आवाज नहीं आ रही, डर लग रहा है, डरना मना है। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि इस दैट के बाद तो कोई नाउन है ना वर्ब है। नॉर्मली यहाँ पे इस सेंटेंस को देखा जाए तो ये सेंटेंस इस तरीके से लिखा हुआ है, हु इज दैट। ठीक है, इस हु इज को कॉन्ट्रैक्ट करके मैंने क्या यूज किया, हु इज दैट। तो कायदे से ये बात समझ में आ गई कि यहाँ पे जो दैट है इसका यूज बेसिकली अपन यहाँ पे प्रोनाउन की तरह कर रहे हैं। ठीक है भाई, तो इस बात को समझने की कोशिश करना कि कैसे कहाँ पे चीजें आपकी चल रही हैं। जैसे नेक्स्ट एग्जांपल देखो, मैंने कहा हु इज दैट, तो किसी ने कहा दैट इज प्रवीण ओवर देयर। वहां पे प्रवीण है, अरे भाई प्रवीण है, प्रवीण नॉक कर रहा है या प्रवीण गाना गा रहा है। भाई कौन गाना गा रहा है, हु इज दैट, दैट्स प्रवीण ओवर देयर। तो यहाँ पे फिर से आप देखो, इस सेंटेंस को लिखना है तो आप लिख क्या रहे हो, दैट इज प्रवीण ओवर देयर। ठीक है, तो यही फॉर्मेट है। आप जान रहे कि डायरेक्ट वर्ब आ रहा था सब्जेक्ट, अगर ये दैट सब्जेक्ट है और इसके जस्ट बाद वर्ब आ रहा था तो ये प्रोनाउन है। तो ये दैट अपने आप में कैसा फंक्शन कर रहा है, प्रोनाउन की तरह फंक्शन कर रहा है। बात समझ में आ गया। तो यहाँ भी आपसे पूछा जाए कि इस दैट का फंक्शनैलिटीज कैसा है, तो आप सीधा सा बोलेंगे कि सर ये जो दैट यहाँ पे यूज हो रहा है ये बेसिकली अपने आप में कैसा फंक्शन कर रहा है, प्रोनाउन की तरह फंक्शन कर रहा है, दैट्स प्रवीण ओवर देयर। ये याद रखना है। उसी तरीके से मैंने कहा दैट्स अ नाइस ड्रेस, तो फिर ये दैट्स का मतलब क्या, दैट इज। या फिर अगर मान लो कि पास्ट की बात हो तो दैट वाज हो सकता है। सेम यहाँ पे भी हो सकता है, दैट वाज का यूज कर सकते हैं। यहाँ पे भी हो सकता है हु वाज दैट का यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये डिपेंड करेगा कि आप किस टेंस में बात कहना चाह रहे हैं। तो इस दैट्स का मतलब क्या हो सकता है, दैट इज हो सकता है या फिर दैट वाज हो सकता है, कोई एक यूज कर सकते हैं। कायदे से कुछ भी हो, आप एक बात समझने की कोशिश कीजिए कि ये भी दैट अपने आप में कैसा फंक्शन कर रहा है, प्रोनाउन की तरह कर रहा है, जो डेमोन्स्ट्रेट करने का काम कर रहा है। अभी मैं इस दैट को रिलेटिव प्रोनाउन की तरह नहीं बता रहा हूँ, अभी रिलेटिव प्रोनाउन नहीं, पहले इसके बेसिक्स को समझिए, फिर हम लोग रिलेटिव प्रोनाउन में भी चलेंगे। ठीक है भाई, हाँ, तो यहाँ तक की तो बातें आपको समझ में आ गई। अब जरा देखो, यहाँ पे प्रोनाउन था लेकिन इसी सेंटेंस को, दैट्स अ नाइस ड्रेस, तो मैंने क्या लिखा, दैट ड्रेस इज नाइस। मैंने कहा दैट ड्रेस इज नाइस। अब एक बात समझने की कोशिश कीजिए, यहाँ पे ये ड्रेस अपने आप में नाउन है, सिंगुलर है, इसके पहले दैट का यूज किया गया, और इसी दैट को यहाँ पे हम कहेंगे तो ये डिटर्मिनर की तरह काम कर रहा है। कैसा काम कर रहा है, डिटर्मिनर की तरह काम कर रहा है। तो सेंटेंस अपने आप में सारे करेक्ट थे, लेकिन आपने दैट के अलग अलग यूजेस को समझने की कोशिश की। तो ये चीजें तो समझ में आ गई। ठीक है भाई, अब इसी कहानी में अगर हम आगे बढ़ते हैं तो हमारे सामने कुछ और चीजें आती हैं।